নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम एवरीबॉडी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। तो हम लोग स्कंद 1 के अध्याय 13 के 21वें श्लोक से आज कवर कर रहे हैं। इस अध्याय इस स्कंद के इस 13वें अध्याय का टाइटल है धृतराष्ट्र द्वारा गृह त्याग। पितृभ्रातृष्वहित पुत्रा हतास्ते विगतं वयम् आत्मा च जरयाग्रस्त परगेहम् उपाससे। अशोक प्रभु जी पढ़िए। आपके पिता, भाई, शुभचिंतक तथा पुत्र सभी मर चुके हैं और दूर चले गए हैं। आपने स्वयं भी अपने जीवन का अधिकांश समय व्यतीत कर लिया है। अब आपके शरीर को बुढ़ापे ने आ दबोचा है और आप घबराए घर में पड़े हुए हैं। तात्पर्य, राजा धृतराष्ट्र के क्रूर काल द्वारा वशीभूत उनकी गंभीर स्मरण कराया जा रहा है। उन्हें अपने विगत अनुभव के कारण उन्हें अधिक बुद्धिमान हो जाना चाहिए था कि उनके जीवन में क्या घटित होने जा रहा है। उनके पिता विचित्रवीर काफी पहले मर चुके थे, जब वे तथा उनके छोटे भाई सभी छोटे छोटे बालक थे। यह तो भीष्मदेव की देखरेख तथा सहृदयता का परिणाम था कि वे सभी अच्छी तरह पल सके। फिर उनके भाई पांडु भी चल बसे। तत्पश्चात उनके 100 पुत्र तथा सारे पौत्र अपने अन्य समस्त हितैषी समेत यथा भीष्मदेव, द्रोणाचार्य, कर्ण तथा अन्य बहुत से राजाओं तथा मित्र सभी कुरुक्षेत्र के युद्ध में काम आ चुके थे। इस प्रकार उनके सारे जन तथा उनका सारा धन नष्ट हो चुका था और अब वे अपने भतीजे की कृपा पर दिग्जीवित थे, जिन्हें उन्होंने सभी प्रकार की मुसीबतों में डाला था। इन सारी विफलताओं के बावजूद वे सोच रहे थे कि वे अपना जीवन दीर्घ काल तक ऐसे ही चलाते रहेंगे। धृतराष्ट्र को विदुर यह बता देना चाहते थे कि हर एक को अपने कर्म तथा भगवत कृपा द्वारा अपनी रक्षा करनी होती है। मनुष्य को श्रद्धा पूर्वक अपने कर्म करना चाहिए। फल तो परमेश्वर पर आश्रित है। जो व्यक्ति परमेश्वर द्वारा रक्षित नहीं है, उसकी रक्षा न कोई मित्र, न संताने, न पिता, न भाई, न राज्य या न अन्य कोई कर सकता है। अतएव मनुष्य को भगवान के संरक्षण की खोज करनी चाहिए, क्योंकि यह मनुष्य जीवन इसी खोज के लिए मिला है। उन्हें उनकी गंभीर स्थिति की जानकारी निम्नलिखित शब्दों द्वारा और भी अधिक दी गई है। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है इस पर? हरे कृष्णा गौतम प्रभु, आवाज को।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, बोलिए। ये श्लोक, ये अभी यहाँ पे कौन किसको बता रहा है? प्रभु जी धृतराज महाराज को ये उनके छोटे भाई बता रहे हैं, वो नाम नाम को क्या पता है? नहीं है। उद्धव जी नहीं बता पता है। रहे। विदुर विदुर जी धृतराज को बता रहे हैं। विदुर जी बता रहे। कुछ होगा आवाज। एक मिनट। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आवाज ठीक है अभी? हाँ प्रभु जी, अभी आवाज ठीक है प्रभु। अंधापुरेव बधिरो अंधापुरेव धीरो मंद प्रज्ञाश्च साम्प्रताम् मन्दप्रज्ञास्त्रमतां प्रताम् विशीर्ण दंतो मंदाग्नि विषीणदन्तो मन्द्राग्नि राग कफमुद्वहन्। शरागकपहान् कपमुद्रहम्। यस, कंटिन्यू करो। कृष्ण प्रभु, मैं पढ़ूं? हाँ, कंटिन्यू कीजिए। म्यूट है प्रभु, म्यूट है। आप जन्म से ही अंधे रहे हैं और हाल ही में आप कुछ बहरे हो चुके हैं। आपकी स्मृति कम हो गई है और आपकी बुद्धि विचलित हो गई है। आपके दांत हिल चुके हैं, आपका यकृत खराब हो चुका है और आपके कफ निकल रहा है। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे अभी विदुर जी ये जो बता रहे हैं, ये किसको बोल रहे हैं? धृतराष्ट्र को। क्योंकि जब धृतराष्ट्र अपनी उम्र के उच्च पड़ाव की तरफ पहुंच चुके हैं, तो ये सबका यही अवस्था होने वाला है। तो अल्टीमेटली ये सारा उपदेश जो विदुर जी दे रहे हैं, ये हम सबके लिए दे रहे हैं कि वृद्धावस्था में किस तरह से मोह त्याग कर देना चाहिए। तो ये तात्पर्य, वृद्धावस्था के सारे लक्षण धृतराष्ट्र में पहले से प्रकट हो चुके थे और उन सबों को एक एक करके बतलाकर उन्हें आगाह किया जा रहा है कि उनकी मृत्यु अत्यंत निकट है। तो भी वे भविष्य के प्रति मूर्ख की तरह लापरवाह थे। धृतराष्ट्र के शरीर में इंगित किए गए सारे लक्षण अपक्षय के थे, अर्थात मृत्यु के अंतिम आघात के पूर्व शरीर के क्षय होने के लक्षण थे। यह शरीर उत्पन्न होता है, बढ़ता है, बना रहता है, दूसरे शरीरों को जन्म देता है, उसका क्षय होता है और तब वह नष्ट हो जाता है। किंतु मूर्ख लोग नश्वर शरीर के साथ स्थायी समझौता करना चाहते हैं और सोचते हैं कि उनकी जायदाद, संतानें, समाज, देश इत्यादि उन्हें संरक्षण प्रदान करेंगे। ऐसे मूर्खतापूर्ण विचारों में आकर वे ऐसे अस्थायी कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं और यह बिल्कुल भूल जाते हैं कि उन्हें यह अस्थायी शरीर त्याग कर नया शरीर धारण करना है और समाज, मित्रता तथा प्यार की फिर नई व्यवस्था करनी है। एक मिनट। तो ये देखिए, ये जो अभी यहाँ पे बता रहे हैं किस तरह से धृतराष्ट्र जो मोहग्रस्त हैं, ये हम सबका अवस्था ऐसा ही है। क्योंकि भौतिक संसार में सब जो गृहस्थ में जो रहते हैं जनरली अभी, वो इसी आशा में रहते हैं कि हम कुछ होगा तो हम इससे सहायता प्राप्त कर लेंगे, कुछ होगा तो हमारा इससे लाभ हो सकेगा, इस तरह का प्लानिंग कर करके ही सारे काम करते हैं। लेकिन अंत में क्या होता है कि जब ये शरीर नष्ट होने लग जाता है तो ये सब कुछ प्लानिंग काम नहीं आता है। कहाँ पे थे प्रभु जी? और समाज, मित्रता तथा प्यार की फिर नई व्यवस्था करनी है और अंत में फिर से नष्ट हो जाना है। वे अपना स्थायी स्वरूप भूल जाते हैं और क्या हम अपने लोग भूल जाते हैं कि ये शरीर हमको छोड़ना है, फिर नया शरीर धारण करना पड़ेगा, फिर से नया एक समाज होगा, नया रिलेशनशिप होगा, नया सब रिलेशन होगा, फिर वही जन्म मृत्यु जरावादी का चक्कर होगा।
तो यदि हमें इसका अनुभव मतलब इसका यदि हम लोग को याद रहता है कि हमें वापस जन्म मरण से इस चक्कर से छूट जाना है, तो हम लोग भक्ति भगवान के धाम को जाने के प्रयास में लगे। अपने मूल कर्तव्य को भूलकर अस्थायी कार्यों में सक्रिय हो जाते हैं। विदुर जैसे साधु संत ऐसे लोगों को वास्तविक स्थिति के प्रति सचेत करने के लिए उनके पास पहुंचते हैं, किंतु वे ऐसे साधु संतों को समाज पर आश्रित अवांछित तत्व समझते हैं और लगभग सभी उनकी बातें अनसुनी कर देते हैं। यद्यपि वे अपनी इंद्रियों को तृप्त करने वाले तथाकथित दिखावटी साधु संतों का स्वागत करते रहते हैं। विदुर ऐसे साधु न थे जो धृतराष्ट्र की दुर्भावना की तुष्टि करते। वे जीवन की वास्तविक स्थिति को सही सही बता रहे थे और यह बता रहे थे कि ऐसी विपत्तियों से अपने आप को किस प्रकार बचाया जाए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है किसी का इस पे? नेक्स्ट श्लोका 23। अहो महीयसी जंतो अहो महीयसी जंतो जीविताशा यथा भवान जीविताशा यथा भवान भीम अपवर्जितं पिण्डम् भीम अपवर्जितं पिण्डम् आदत्ते दिह पालवत्। आदत्ते पालवत्। देखिए अभी श्लोक में और कितना कड़ा भाषा में विदुर जी इनको मतलब चेता गए, इतना बदसरना कर गए। यस, और कोई पढ़ेगा? रेखा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ओह, प्राणी में जीवित रहने की इच्छा कितनी प्रबल होती है। निश्चय ही आप एक घरेलू कुत्ते की जैसे रह रहे हैं और भीम द्वारा दी गई जूठन को खा रहे हैं। तात्पर्य, साधु को कभी भी सुखमय जीवन बिताने की इच्छा से साउंड आ गया, कुछ फैन में चल रहा है तो बंद कर दीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, अभी क्लियर। साधु को कभी भी सुखमय जीवन बिताने की इच्छा से राजाओं या धनियों की चापलूसी नहीं करनी चाहिए। साधु को चाहिए कि वह गृहस्थों को जीवन के कटु सत्य के बारे में बताए, जिससे वे इस भौतिक अस्तित्व के संकटपूर्ण अनिश्चित जीवन के विषय में सचेत हो सके। महाराज धृतराष्ट्र ग्रस्त जीवन के प्रति आसक्त वृद्ध पुरुष को के जीते जागते उदाहरण हैं। वे वास्तव में दरिद्र हो चुके थे, फिर भी वे पांडवों के घर में सुख पूर्वक जीवन बिताना चाह रहे थे। इसमें से भीमसेन का विशेष रूप से उल्लेख हुआ है, क्योंकि उसने महाराज धृतराष्ट्र के दो प्रमुख पुत्रों दुर्योधन तथा दुशासन का स्वयं वध किया था। ये दोनों पुत्र अपने छल कपट एवं दुष्ट कार्यों के कारण उन्हें अत्यंत प्रिय थे और भीमसेन का विशेष उल्लेख इसलिए हुआ है क्योंकि उसने इन दोनों प्रिय पुत्रों को मारा था। तो महाराज धृतराष्ट्र पांडवों के घर में क्यों रह रहे थे? क्योंकि सभी अपमान सहकर भी वे सुख पूर्वक जीवन बिताना चाह रहे थे। अतः महात्मा विदुर को आश्चर्य हो रहा था कि जीवित रहने की आशा कितनी प्रबल होती है। यह जीविताशा सूचित करती है कि जीव शाश्वत है और वह अपने शारीरिक निवास स्थान को बदलना नहीं चाहता। अल्पज्ञ व्यक्ति यह नहीं जानता कि उसे यह शरीर सीमित अवधि के लिए बंदी के रूप में बिताने हेतु मिला है और मनुष्य शरीर तो अनेकों अनेक जन्मांतरों के पश्चात मिलता है। तो भगवत धाम वापस जाने हेतु आत्म साक्षात्कार का सुअवसर होता है। लेकिन महाराज धृतराष्ट्र जैसे व्यक्ति लाभ सहित सुखी रहकर जीवित रहने की योजनाएं बनाते हैं, क्योंकि उन्हें
वास्तविक रूप में ज्ञान नहीं होता। महाराज धृतराष्ट्र दृष्टिहीन थे हरे और कृष्ण। जीवन महाराज धृतराष्ट्र जैसे व्यक्ति लाभ सहित सुखी रहकर जीवित रहने की योजनाएं बनाते हैं। तो अभी आप में से और हम में से कौन कौन महाराज धृतराष्ट्र नहीं है? जो नहीं है वो हाथ नहीं उठाए। तो वो सभी सभी तो हम लोग सब क्यों क्या करते हैं? लाभ सहित सही। मतलब सुखी रहने सुखी का, रहने का जीवन। इस संसार में सुखी रहने का प्रयास करने के लिए योजनाएं बनाते रहते हैं कि कैसे हम लोग इस संसार में सुखी रह सके। लेकिन भगवान क्या बोलते हैं गीता में? ये दुखालय और शाश्वतम है। इस संसार में तो सुख है ही नहीं। तो जो चीज है नहीं उसकी खोज में हम लोग भ्रमित होते रहते हैं। जब हम लोगों के दुखों में कुछ कमी आ जाती है तो उसको हम लोग सुख समझ के उसको मतलब जो होता है ना, जो गुठली जो चुबाया हुआ उसी में स्वाद ढूंढते रहते हैं। इसके आगे एक लाइन आया था ऊपर में, यह जीवित आशा सूचित करती है कि जीव शाश्वत है और वह अपने शारीरिक निवास स्थान को बदलना नहीं चाहता। ममता माता जी ये बताएंगे इसका क्या मतलब है? ये आत्मा जल्दी शरीर को छोड़ना नहीं चाहता है, इसमें रहना चाहता है। आत्मा शरीर को छोड़ना नहीं चाहता, इसमें रहना चाहता है। हाँ, यह जीवित आशा ये सूचित करती है कि जीव शाश्वत है। नहीं, ये क्लियर नहीं है माता जी। और कोई? अशोक प्रभु, मैं देखा इस पे प्रश्न आएगा लेकिन प्रश्न आया नहीं, इसलिए मैं ही पूछ रहा हूँ अभी। हरे कृष्णा। अशोक प्रभु नहीं? देखा माता जी? हरे कृष्ण प्रभु जी, ये मन इतना प्रबल है कि ये इस शरीर को छोड़ना ही नहीं चाहता, जहाँ वो सुख और भोगना चाहता है। इससे इस क्या शरीर पता को और चलता? सुख दे। नहीं, क्लियर नहीं। और माया से भ्रमित आत्मा मरना नहीं चाहिए, मरती नहीं है, जीवित रहे, आत्मा मरती नहीं। थोड़ा थोड़ा। और क्या बोल रहे हो कविता माता जी? माया से भ्रमित रहता है, इसीलिए। हाँ, वो तो ठीक है। यह जीवित आशा सूचित करती है कि जीव शाश्वत है। ये कुछ प्रूफ कर रहा है। मतलब जब हम जीवित रहते हैं तो हमेशा आशा, हम लोग को पता है कि हम लोग को फिर से सफर करना है योनि में, लेकिन नहीं, तब आगे नहीं बोलते। इससे सूचित होता है कि शरीर नष्ट हो जाता है, फिर भी आत्मा अमर रहती है, आत्मा शरीर बदलती है। करेक्ट। यह जीवित आशा सूचित करती है कि जीव शाश्वत है। जो ये आशा है, ये हर समय अपने आप को जीवित रखने का प्रयास है, ये जो चेष्टा है, ये बताता है कि जीव शाश्वत है। मतलब जो जीव मतलब आत्मा, सोल, जो सोल है अजर अमर है। ये प्रूफ करता है जो हम लोगों के अंदर ये जीने की इच्छा जो है, ये भोग करने, ये मतलब ये कंटिन्यूटी रखने का जो इच्छा है, इस शरीर में भी रहने का जो इच्छा है, ये बताता है कि जीव जो होता है, जीव यानी कि सोल जो है अमर है, सोल शाश्वत है। ये प्रूफ करता है। इस वर्ड का मीनिंग यही है। आप लोग जो बोल रहे हैं वो उसके बाद वाला लाइन है कि किस तरह से तो आसक्त हो जाता है शरीर से और छोड़ना नहीं चाहता है। भोग और विलास में युक्त होने के बाद में ये जो है आत्मा जो है शरीर को छोड़ना नहीं चाहता। ये कहाँ से कंटिन्यू करें? हरे कृष्ण। लेकिन महाराज धृतराष्ट्र जैसे व्यक्ति लाभ सहित सुखी रहकर जीवित रहने की योजनाएं बनाते हैं, क्योंकि उन्हें वास्तविक रूप में ज्ञान नहीं होता। महाराज धृतराष्ट्र दृष्टिहीन थे और जीवन की समस्त विषमताओं के बीच वे सुखपूर्वक जीवित रहने की आशा लगाए हुए थे। महात्मा विदुर जैसे साधु ऐसे दृष्टिहीन व्यक्तियों को सावधान करने हेतु तथा शाश्वत जीवन बिताने हेतु भगवत धाम जाने में सहायता करने हेतु होते हैं। एक बार वहां जाकर कोई इस दुखमय संसार में वापस नहीं आना चाहता। अतएव हम सोच सकते हैं कि महात्मा विदुर जैसे साधु पुरुषों को कितना उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य करने हेतु सौंपा जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो यहाँ एक और चीज प्रभुपाद ने क्लैरिफाई किया, देखिए कितना क्लियरली, कि साधु व्यक्ति का क्या कर्तव्य है।
और हम लोगों को एक साधु से क्या अपेक्षा करनी चाहिए। जनरली हम लोग देखते हैं भौतिक जगत में क्या होता है, जो हम लोग साधु के पास जाते हैं, नौकरी दिला दीजिए, क्या बोलते हैं वो, वधु दिला दीजिए, किसी को वक्त दिला दीजिए, किसी को कुछ, मतलब मटेरियल थिंग्स के लिए अप्रोच करते हैं। लेकिन साधु का कर्तव्य क्या है, इस जन्म मृत्यु के जगह आदि के चक्कर से छुटकारा दिलाना। ये मटेरियल एस्पेक्ट्स लेकर के यदि कोई साधु किसी को बोलता है कि हम ये करवा देंगे या वो करा देंगे, तो फ्रॉड है। हम लोग भी तो प्रभु जी उसी लाइफ जी रहे थे, दृष्टराज जैसा ही, जब तक कि हम लोग मतलब प्रभु के संस्पर्श में नहीं आए। जी रहे थे, अभी भी वैसा ही जी रहे हैं। नहीं, कुछ तो आत्म साक्षात्कार का चेतना आया ना पहले से, क्या जब लोग भगवत पढ़ रहे हैं। बीच बीच में आँख खुलता है, थोड़ा सा माइक दूर रखिए माता। बीच बीच में आँख खुलता है, जितना देर संगत में रहते हैं भक्तों के, वापस बंद हो जाता है। अभी हम लोग का स्थिति ये है, जैसे टॉर्च लाइट जलता है, जैसे वो पहले टॉर्च लाइट आता था उसको दबा के रखना पड़ता था हाथ से, तो जितना देर सत्संग में रहते हैं उतना देर थोड़ा सा आँख खुलता है, जैसे वो हटता है वहां से वापस धृतराष्ट्र बन जाते हैं। अग्नि निशिष्ट दत्तश्च गरोदाराश्च दूषिता हितं क्षेत्रं धनं येषाम् तद्दत्ते अशुभि कियत् कंटिन्यू माता जी। हरे कृष्ण। आपने अग्नि लगाकर तथा विष देकर जिन लोगों को मारना चाहा, उन्हीं के दान पर आपको जीवित रहने तथा गिरा हुआ जीवन बिताने की आवश्यकता नहीं है। उनकी एक पत्नी को भी आपने अपमानित किया और उनका राज्य तथा धन छीन लिया। तात्पर्य: वर्ण आश्रम धर्म की पद्धति में मनुष्य जीवन का एक अंश पूर्णतः आत्मा साक्षात्कार के हेतु तथा मोक्ष प्राप्त करने हेतु सुरक्षित रहता है। यह जीवन काल का सामान्य विभाजन है, लेकिन महाराज धृतराष्ट्र जैसे लोग वृद्धावस्था में भी घर में बने रहना चाहते हैं, भले ही दुश्मन से दान स्वीकार करके अधम जीवन ही क्यों न बिताना पड़े। महात्मा विदुर यह बताना चाह रहे थे और महाराज धृतराष्ट्र पर जोर डालना चाहते थे कि इस प्रकार अपमानित होकर दान स्वीकार करने की अपेक्षा अपने पुत्रों की तरह परलोक को सिधार जानना अधिक श्रेयकर है। आज से 5000 वर्ष पूर्व एक धृतराष्ट्र था, लेकिन इस समय तो घर घर में धृतराष्ट्र है। राजनेता तो विशेष रूप से राजनैतिक गतिविधियों से तब तक अवकाश नहीं लेते जब तक क्रूर मृत्यु उन्हें घसीट कर नहीं ले जाती या कोई विरोधी तत्व उन्हें मार नहीं डालता। अपने मनुष्य जीवन के अंत तक ग्रस्त जीवन में चिपक के रहना सबसे निपट अधमता है। एवं इस समय भी ऐसे विद्रोह की आवश्यकता है जो धृतराष्ट्रों को मार्ग दिखा सके। हरि बोल। देखिए कितना क्लियरली प्रभुपाद जी ने परपट में एकदम एड्रेस किया है सब चीज को। तो धृतराष्ट्र का, यदि हम किसी को धृतराष्ट्र बोलते हैं तो उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है इस लोग के हिसाब से? मोह में अंधा। अच्छा, और एक एक बताइए, सब रिपीट मत कीजिएगा इसको। गलत फहमी में जीता है। अच्छा, হরে কৃষ্ণ প্রভু। পারিবারিক গৃহস্থ জীবনে লিপ্ত থাকা, पारिवारिक গৃহস্থ জীবনে লিপ্ত থাকা মানে গৃহস্থ জীবনে লিপ্ত থাকা। गृहस्थ से अटैच हो गया है, गृहस्थ। हाँ, अच्छा, वर्ण आश्रम धर्म का फॉलो नहीं किए वो। और लीनियंट भी नहीं थे कि उनके पुत्रों ने ही उन जिनके साथ बुरा व्यवहार किया उन्हीं के घर में रह के खाना खा रहे हैं। मतलब उनमें एक वो कहते ना स्वाभिमान, आत्म स्वाभिमान टाइप नहीं था। अपने सुख सुविधा में इतना वो लिप्त रहना चाहते थे कि वो अपने दुश्मन के घर को भी छोड़ना नहीं चाहते थे। उनके घर में राजसी सुख मिल रहा था उनको,
वो लोग सेवा कर रहा था, उनको मतलब उतना मान सम्मान भी देगा था, भोजन भी देगा था, तो वो उस आसक्ति में वो भूल गए थे कि उनका एज ए क्षत्रिय, एज ए गृहस्थ धर्म के हिसाब से उनका कर्तव्य क्या है, गृहस्थ आश्रम के हिसाब से अपना कर्तव्य को भूले हुए थे। और कोई नया पॉइंट? इसे समझ में आता, खुद के लिए स्वार्थी थे, अपने स्वार्थ के लिए उन्होंने 100 बच्चों का बलिदान दिया, लेकिन उनका स्वार्थ वहीं का वहीं बना रहा। अगर पुत्र प्रेम होता तो शायद उन लोग को सही रास्ता दिखाते। और एक चीज है इसमें कि आदमी अपना पोजीशन, अपना जो स्थिति है उससे चिपका रहना चाहता है, छोड़ना नहीं चाहता है, उसको अटैच्ड हो जाता है, चाहे कितना भी परिस्थिति हो। देखिए ये अभी इस परिस्थिति में आने के बाद भी इतना सारा, मतलब अभी पीछे जैसे बताए श्लोक में विदुर जी उनको किया, इतना उनको लज्जित कर रहे हैं, तो इसके बाद भी मतलब वो क्या है कि वो चिपके हुए हैं कि इस स्थिति में उनको आराम है। तो आदमी जब अपने आराम की स्थिति जो है उससे चिपका रहना चाहता है, एक पोजीशन है उससे चिपका रहना चाहता है, छोड़ना नहीं चाहता है। जबकि शास्त्र क्या बोलते हैं कि एक समय के बाद में हम लोग को मटेरियल एक्टिविटी छोड़ करके टोटली स्पिरिचुअल एक्टिविटी में चले जाना चाहिए, शास्त्रों का ये नियम है। लेकिन उस समय में भी, आज से 5000 साल पहले भी इतना मुश्किल था, ये देखिए धृतराष्ट्र के लिए छोड़ना। इसलिए श्रील प्रभुपाद क्या बोलते हैं कि छोड़ना नहीं है, वो बोलते हैं युक्त वैराग्य। हम लोगों को अपने सारी एक्टिविटीज को कृष्ण भावना में, कृष्ण से केंद्रित कर देना है, कृष्ण को सेंटर करके करना है, और उसमें जुड़े रहते हुए हम लोग जो है ये कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करते हुए हम लोग ये भक्ति मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। उस समय जो है पहले लोग जंगल में जैसे जाना होता था, लेकिन अभी तो हम लोग को जंगल में नहीं जाके गृहस्थ में ही रह करके और भगवान की भक्ति करना है। तो उसके लिए वही है, मतलब उसके लिए जो उपाय यही है कि आपको जो 16 माला जप करना, 4 नियम पालन करना इजीएस्ट वे है। संकीर्तन यज्ञ जो है करना है अभी कलयुग में, ये सबसे सरल साधन है, बाकी कोई साधन पॉसिबल नहीं है। 5000 साल ज्ञान भी नहीं था कि आश्रम के बारे में। 5000 साल पहले जब धृतराष्ट्र के लिए इतना मुश्किल था, जबकि ऐसे ऐसे ज्ञानी थे उनको जगाने वाले, हम लोगों के पास में तो चलिए प्रभुपाद का कृपा से कुछ हम लोग को समझ में आ रहा है, लेकिन कौन जगाने वाला है अभी कलयुग में? उस समय यदि वो इतने मतलब क्या बोलते हैं भ्रम में यदि वो निकल नहीं पा गए थे धृतराष्ट्र, तो आज कलयुग में क्या अवस्था है? तो हम लोग को हर पल पल में मतलब विदुर जी जैसा चाहिए जो हम लोग को झटकों करके जगाता है। तस्य अपि तव देहोऽयं तस्यापि तव देवोऽहम् कृपणस्य जिजीविषो कृपणस्य जिजीविषो परेत्यनिच्छतो जीर्णो परेति अनिच्छित जीर्णः जरया वाससि इव जरया वाससि इव। हरे कृष्ण। मरने हेतु आपकी अनिच्छा होने तथा आत्मसम्मान की बलि देकर जीवित रहने की आपकी इच्छा होने पर भी आपका यह कृपण शरीर निश्चय ही क्षीण होगा तथा पुराने वस्त्र की तरह नष्ट हो जाएगा। तात्पर्य: कृपणस्य जिजीविषो शब्द महत्वपूर्ण है। मनुष्यों के 2 वर्ग होते हैं, एक कृपण कहलाते हैं और दूसरा ब्राह्मण। कृपण अर्थात कंजूस अपने भौतिक शरीर का कोई मूल्यांकन नहीं कर पाता, किंतु ब्राह्मण अपना तथा अपने शरीर का पूरा मूल्यांकन कर सकता है। कृपण हरे कृष्ण। तो कृपण अर्थात कंजूस अपने भौतिक शरीर का कोई मूल्यांकन नहीं कर पाता, इसका मतलब क्या है? कोई बोलेगा? रोशन प्रभु बंद है आपका, म्यूट है प्रभु जी। बोलिए प्रभु जी। कृपण अर्थात कंजूस अपने भौतिक शरीर का कोई मूल्यांकन नहीं कर पाता, इसका क्या मतलब? प्रभु जी वो कंजूस रहता है, खाली अपने आप में ही निर्भर करते रहता है, दूसरे का धन इकट्ठित करना, उसी का राजगृह में रहना। नहीं, ये नहीं।
हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं बोलूं? मैटेरियली वर्ल्ड में जो कंजूस है उसका बात होगा है, यहाँ पे वो चीज नहीं है। इसीलिए मैं এই দেহের মাধ্যমে ভগবত ধামে যেতে পারবে সেইটাই বলেছেন। एक मिनट হরে কৃষ্ণ প্রভু। आवा बोलूं माता जी। হ্যাঁ, এই দেহের মাধ্যমে ভগবত ধামে মানে এই দেহের মধ্যে দিয়ে মানে সাধনার দ্বারা ভগবত ধামে উত্তীর্ণ হতে পারবে, সেই জন্য। কিন্তু ওনারা সেটা বোঝেন না, সেটা বলছেন আর কি, সেই কারণে কৃপণ বলছেন। शशि माता जी। प्रभु जी, वही कि मनुष्य जन्म तो आध्यात्मिक जीवन के लिए मिला है, भगवान की भक्ति करने के मिला है, लेकिन भौतिक लोग उसको समझ नहीं पाते हैं और उसको बहुत इंद्रिय चित्त में लगाते हैं अपने भौतिक शरीर को। इस तरह से वो अपनी संपत्ति का सही उपयोग नहीं कर पाते हैं, नहीं कर पाते, इसलिए वो कंजूस है, इसलिए वो कंजूस है, कृपण है। तो देखिए अर्जुन जब सरेंडर करता है भगवान को तो क्या बोलता है, कार्पण्य दोष अपस्वभाव इच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़चेता, कि वो जब कृपणता के कारण, मतलब हृदय की दुर्बलता के कारण, अपने कंजूसी के कारण, क्यों? क्योंकि अपने जो है देह बुद्धिहात्म बुद्धि में रहते हुए सारी स्थितियों का अवलोकन कर रहे थे उस समय। बॉडीली अटैचमेंट के कारण जो भी रीजनिंग दे रहे थे कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, वो सारा बॉडीली अटैचमेंट के कारण। तो उसी तरह से हम लोग जो है देहात्म बुद्धि में रहते हैं और इस मानव जीवन का सही रूप से भगवत धाम प्राप्ति के लिए उपयोग नहीं करते, इसलिए हम लोग कंजूस हैं। यहाँ पे वो मेटेरियली कंजूस का मतलब नहीं है कि जो धन खर्च करने में कंजूस है, वो नहीं। हम लोग ये जो धन है, ये जो शरीर रूपी जो मानव जीवन रूपी जो धन है, इसका प्रॉपर यूटिलाइज नहीं करते, इसलिए कंजूस। यस। और नेक्स्ट, ब्राह्मण अपना तथा अपने शरीर का पूरा पूरा मूल्यांकन कर सकता है। तो जो इसका अपोजिट है, जो पूरा अपना यूटिलाइज करता है इस मानव देह का, वो कौन है? ब्राह्मण। यस, कंटिन्यू माता जी। कृपण अपने शरीर का गलत मूल्यांकन करने के कारण इंद्र तृप्ति का भरपूर ताकत से भोग करना चाहता है और बुढ़ापे में भी औषधियों के उपचार से या किसी अन्य प्रकार से जवान बनना चाहता है। महाराज धृतराष्ट्र को यहाँ पर कृपण कहा गया है क्योंकि वह अपने शरीर का कोई मूल्यांकन किए बिना एन केन प्रकारेण जीवित रहना चाहता है। महात्मा विदुर उसकी आंखें खोलना चाह रहे हैं कि वह निश्चित अवधि से अधिक काल तक जीवित नहीं रह सकता और अब उसे मरने हेतु तैयार रहना चाहिए। चूंकि मृत्यु अवश्यम्भावी है तो उसे जीवित रहने हेतु ऐसी अपमानजनक स्थिति क्यों स्वीकार करनी चाहिए? अच्छा तो यही है कि मृत्यु का संकट होते हुए भी सत्य की राह पर चला जाए। यह मनुष्य जीवन भौतिक अस्तित्व के सारे दुखों को समाप्त करने हेतु मिला है और जीवन को इस प्रकार नियमित बनाना चाहिए कि वांछित लक्ष्य प्राप्त हो सके। महाराज धृतराष्ट्र जीवन के प्रति गलत धारणा के कारण अपनी अर्जित शक्ति का 80% भाग पहले ही गंवा चुके थे। अतएव उन्हें कृपण जीवन के अंतिम दिनों का सदुपयोग परम कल्याण के लिए करना चाहिए। ऐसा जीवन कृपण कहलाता है क्योंकि इस प्रकार कोई मनुष्य जीवन की सारी निधियों का सही उपयोग नहीं कर पाता। सौभाग्य से ही ऐसे कृपण मनुष्य की महात्मा विदुर जैसे स्वरूप प्रसिद्ध व्यक्ति से भेंट होती है और उसके उपदेश से भवसागर के अज्ञान से छुटकारा प्राप्त होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है इस पे? आगे चलो। 25 तक था ना? 25 तक था ना? 28 तक। 28। गतश्वार्थम इमं देहम वीरक्तो मुक्त बंधन अविज्ञात गतिर्ज्ञात सवै धीर उदाहित।
अंगिनी माता जी पढ़िए। वह धीर कहलाता है थोड़ा जो माइक किसी हरे कृष्णा। वह धीर कहलाता है जो किसी अज्ञात सुदूर स्थान को चला जाए और जब तक भौतिक शरीर व्यर्थ हो जाए तब तक सारे बंधनों से मुक्त होकर अपने शरीर को त्यागता है। तात्पर्य। हरे कृष्णा, एक प्रश्न है, इसमें लिखा है कि वो अज्ञात सुदूर स्थान को चला जाए और फिर वे अपने सारे बंधनों से मुक्त होकर शरीर को त्यागते। जब अज्ञात स्थान पे चला जाएगा तो बंधन क्या है फिर? इस अज्ञात स्थान से मतलब कहीं जाने से वो भौतिक बंधनों से थोड़ी छूट गया है। अज्ञात स्थान में है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सब बंधनों से छूट गया है। वहां उसको प्रयास करना, इसका मतलब ये है कि उसको ये आसक्तियों से दूर हट करके तपस्या करना है या भगवत धाम में जाने के लिए प्रयास करना, ये है। तब इस तरह से होकर के अपने शरीर को त्यागना। महान भक्त तथा गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के आचार्य नरोत्तम दास ठाकुर का गीत है। हे भगवान, मैं अपना जीवन व्यर्थ गवा दिया। मनुष्य शरीर पाने पर भी मैंने आपकी उपासना की उपेक्षा की है, अतः मैं जानबूझकर विस्पान किया है। दूसरे शब्दों में मनुष्य का शरीर विशेष रूप से भगवान की भक्ति में सेवा के ज्ञान के अनुशीलन के लिए मिला है, जिसके बिना जीवन। प्रभु, आपका आवाज बहुत स्लो आ रहा है। अभी बोल, आवाज ठीक है? स्लो है? हाँ, स्लो है कान। हे भगवान, मैंने अपना जीवन व्यर्थ गंवा दिया। मनुष्य शरीर पाने पर भी मैंने आपकी उपासना की उपेक्षा की है। ये कौन सा गीत है, किसी को याद है? नरोत्तम दास ठाकुर का। जन्म गोआईन प्रभु, हरि हरि विफले जन्म गोआईन। हरि हरि विफले जन्म गोआईन। कंटिन्यू। कंटिन्यू कीजिए माता जी। हाँ प्रभु। दूसरे शब्दों में मनुष्य का शरीर विशेष रूप से भगवान की भक्ति में सेवा के ज्ञान के अनुशीलन के लिए मिला है, जिसके बिना जीवन चिंताओं से भरा तथा कष्टमय बन जाता है। अतएव जिसने ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बिना ही अपना जीवन गंवा दिया हो, तो उसे सलाह दी जाती है कि वह मित्रों तथा संबंधियों को बताए बिना घर छोड़ दे और इस तरह परिवार, समाज, देश इत्यादि के बंधनों से मुक्त हो ले तथा ऐसे अज्ञात स्थान पर शरीर का त्याग करे जिससे लोग यह ना जान सके कि कब और कैसे उसकी मृत्यु हुई है। धीर का अर्थ यह है जो बहुत उत्तेजित किए जाने पर भी विचलित ना हो। मनुष्य अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अपने स्नेह में संबंधों के कारण सुखमय गृहस्थ जीवन का त्याग नहीं कर पाता। परिवार के प्रति ऐसे व्यर्थ के स्नेह से आत्म साक्षात्कार अवरुद्ध हो जाता है और जो कोई ऐसे संबंध को भुलाने में समर्थ होता है वह धीर कहलाता है, किंतु यह तो हताश जीवन का वैराग्य पथ है। ऐसे वैराग्य का स्थिरीकरण प्रामाणिक संतों तथा स्वरूप सिद्ध महात्माओं के सानिध्य में ही संभव है, जिससे मनुष्य भगवत भक्ति में प्रवृत्त हो सकता है। हरे कृष्ण। ऐसे वैराग्य का स्थिरीकरण प्रामाणिक संतों तथा स्वरूप सिद्ध महात्माओं के सानिध्य से ही संभव है। तो खाली जंगल में जाने से ऐसा नहीं होगा कि आपको मतलब विरक्त हो जाएगा या बंधन से छूटने का मतलब उसका आसक्ति दूर हो जाएगा। जब साथ में वहां पे जाके सत्संग करेगा, साधु पुरुषों के साथ में उनके संग में रहेगा, तभी आदमी तभी जो है व्यक्ति मुक्त हो पाएगा। यहाँ पे यही बता दें। यस, कंटिन्यू। कृष्णा प्रभु जी, यहाँ पे एक लाइन था कि अतएव जिसने ऐसे सांस्कृतिक कार्यकलापों के बिना अपना जीवन गवा दिया हो, उसे सलाह दिया जाता है कि वह मित्रों संबंधियों को बताए बिना घर छोड़ दे। हाँ, इसका क्या मतलब हुआ? सांस्कृतिक कार्यकलापों के बिना मतलब? सांस्कृतिक कार्यकलाप मतलब ये है, एक मिनट यहाँ पे जाएगा। अतः जिसने ऐसे सांस्कृतिक कार्यकलापों के बिना ही अपना जीवन गंवा दिया हो,
सांस्कृतिक कार्यकलाप मतलब ये जो डिवोशनल सर्विस, भक्तिमय सेवा, इसके आगे वाला लाइन में लिखा हुआ है, देखिए, मनुष्य का शरीर विशेष रूप से भगवान की भक्तिमय सेवा के ज्ञान के अनुशीलन के लिए मिला है। तो यदि डिवोशनल सर्विस में यानी भक्ति में यदि नहीं है तो वही है सांस्कृतिक कार्यकलाप। यदि उसमें नहीं है तो अपना जीवन गंवा दिया, वेस्ट कर दिया। तो ऐसा किसी को ये नहीं पता कि यदि अभी तक नहीं किया है, अब जैसे विदुर जैसा कोई महात्मा उनको बता दिया है करना है, ये बता दिया कि आपने वेस्ट कर दिया, तो क्या करना है वो बता दें। तो अपने मित्रों संबंधियों को बताए बिना घर छोड़ दें, इस तरह मतलब अपने को इस तरह की परिस्थितियों से दूर कर ले जो आपको बांधती है, जो आपको आसक्ति में बांधती है। तो ये भी किसी को ना पता चले कि कब और कैसे उसकी मृत्यु हुई। हाँ, अब अज्ञात स्थान में रहेंगे तो कैसे पता चलेगा किसी को। ओके, यदि आप तो बताने श्राद्ध क्रिया नहीं होगा तो कैसे उसका उद्धार होगा? नहीं, वो चीज नहीं है। उसका उद्धार श्राद्ध के ऊपर में डिपेंड नहीं करेगा। वो तो अपना यदि भक्ति मार्ग में चला जाता है तो उसका उद्धार हो जाएगा। जो भक्ति मार्ग में है उसके लिए किसी भी तरह का ये नियम वगैरह ये सब जो है ये एप्लीकेबल नहीं होता है। इसका लिटरली मीनिंग ये नहीं है कि मतलब बिना बताए छोड़ करके चले जाना। इसका मेन ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि अपना आसक्ति को छोड़ना। आप रह भी सकते यहाँ पे यदि आप सत्संग में हैं और पूरे मतलब इसमें कृष्ण भावनामृत में हैं, तो आप अपना आसक्ति को यदि उस तरह से छोड़ पा रहे हैं तो वो भी एक प्रोसेस है। यस, और कोई प्रश्न है? कितना बचा है इसमें? हाँ, कंटिन्यू करिए। मतलब दिव्य सेवा भाव को जागृत करके भगवान के चरण कमलों में एक निष्ठ शरणागति संभव है। भगवान के शुद्ध भक्तों की संगति से ऐसा संभव हो पाता है। धृतराष्ट्र भाग्यशाली थे कि उनका ऐसा भाई था जिसकी संगति उनके हताश जीवन के लिए मुक्ति की साधन थी। तो अल्टीमेटली यही बता रहे हैं कि सत्संग करना है जाकर के। ये नहीं है कि खाली अलग जा करके यदि किसी सेक्लूडेड प्लेस में रह गए हैं, एकांत में रह गए हैं, वहाँ भी लालसा यही है कि मेरे पुत्रों का क्या हुआ, मेरे राष्ट्र का क्या, मेरे साम्राज्य का क्या होगा। यदि वो सब करना है तो वो मतलब नहीं। मेन उद्देश्य है कि आसक्ति को छोड़ के सत्संग में भी। लास्ट श्लोक है 27। यश्वकात पगतो वे जात निर्वेद आत्मवान यदि कृत्वा हरिं गेहात् प्रवजेत नरोत्तमा। कंटिन्यू। अपने आप से या दूसरों के समझाने से जो व्यक्ति जागता है और इस भौतिक जगत की असत्यता तथा दुखों को समझ लेता है तथा अपने हृदय के भीतर निवास करने वाले भगवान पर पूर्णतः आश्रित होकर घर त्याग देता है, वह निश्चय ही उत्तम कोटि का व्यक्ति है। 1 मिनट माता जी, कॉल आ रहा है। माता जी, ये लास्ट लाइन में ये धृतराष्ट्र भाग्यशाली थे कि उनका ऐसा भाई था, इसमें यहाँ भाई क्यों लिखा है लास्ट में? तो जी वो भाई हुए ना विदुर, उनके दासी पुत्र थे विदुर, चचेरे भाई हो गए। अच्छा, वही हम बोले विदुर से क्योंकि हाँ, व्यासदेव जी के थ्रू हुए थे ना पुत्र इनके तीनों, पांडु और धृतराष्ट्र और विदुर, तो तीनों वैसे भाई हो गए। अच्छा, थैंक यू माता। तो माता जी अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है, तीनों लोग एक ही पुत्र के मतलब एक ही पिता के पुत्र थे लेकिन 3 क्वालिटी के हुए, है ना? तीनों क्वालिटी के हुए क्योंकि माता की पोजीशन भी अलग थी और उससे भी फर्क पड़ता है।
हरे कृष्णा। आवाज क्लियर है? कंटिन्यू कीजिए माता जी। तात्पर्य, अध्यात्मवादियों की 3 श्रेणियां हैं। धीर अर्थात वह जो पारिवारिक संगति से दूर रहने के कारण विचलित नहीं होता। 2, सन्यासी को हताश भावना के कारण विरक्त जीवन बिताता है। तथा 3, निष्ठावान भगवत भक्त जो श्रवण तथा कीर्तन द्वारा ईश्वर चेतना जगाता है और हृदय में वास करने वाले भगवान पर पूर्णता आश्रित रहकर ग्रह त्याग कर देता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए माता जी। ये हताश भावना के कारण सन्यासी लोग क्या लिखा हुआ है? हाँ, तो सन्यासी जो हताश भावना के कारण विवेक जीवन बताता है, मतलब जो है कि ये भौतिक जगत का जो पिटाई है उससे परेशान होकर के वो जो साधु बन जाता है, उसके कारण विरक्त होता है, पिटाई से घबरा के। और धीर व्यक्ति है जो पारिवारिक संगति से दूर रहने के कारण विचलित नहीं होता, मतलब जो अपनी इंद्रियों का संयम कर लेता है और ये अपने जो देहात्म बुद्धि के कारण जो आसक्ति है, जो रिलेशंस है, उससे भी मतलब विचलित नहीं होता है। और लास्ट है निष्ठावान भगवत भक्त जो श्रवण कीर्तन द्वारा ईश्वर चेतना को जगाता है, जो मतलब जो ये नवदा भक्ति के अंदर में जो लिप्त हो जाता है। कहाँ तक थे? हाँ कंटिन्यू कीजिए माता जी। भाव यह है कि भौतिक जगत में हताश भावना में जीवन के बाद संन्यास आत्म साक्षात्कार के मार्ग का प्रथम सोपान हो सकता है, किंतु मुक्ति मार्ग में वास्तविक सिद्धि तभी प्राप्त होती है जब मनुष्य उन भगवान पर पूर्णता आश्रित रहने का अभ्यास कर लेता है। हाँ, जो तो जैसे अभी माता जी पूछ रही ना, ये हताश भावना में जीवन के बाद, तो इससे क्या है कि एक बार तकलीफ में आकर के मतलब ये सब विरक्ति हो जाता है, तो उसके कारण यदि कोई सन्यासी बन जाता है तो उसको स्टार्टिंग में मतलब ये हो सकता है, मतलब ये फर्स्ट स्टेप है आत्म साक्षात्कार के मार्ग का, ये पहला कदम। किंतु मुक्ति मार्ग में वास्तविक सिद्धि तभी प्राप्त होती है जब मनुष्य उन भगवान पर पूर्णतया आश्रित रहने का अभ्यास करेगा, मतलब जो थर्ड स्टेज है निष्ठावान भगवत भक्त, जो इस स्टेज को प्राप्त करता है तभी उसको सही रूप में मुक्त होता है। तो इसका मतलब जो वर्णाश्रम की 4th स्टेज होती है संन्यास आश्रम, तो मतलब वो सब हताश होके जाते हैं फिर? गृहस्थ जीवन का जो संन्यास है और ये संन्यास में फर्क है, वो उस कॉन्टेक्स्ट में जो संन्यास आश्रम है उसका मतलब है कि आप अपना सारा शक्तियों से मुक्त होके जाएं। यहाँ पे क्या लिखे है, जो हताशा के कारण जाता है, तो जो परेशान होकर के जाएगा, जो उसको जो कोप अप नहीं कर पाएगा अपना लाइफ से, ऐसे बहुत लोग सुसाइड कर लेते हैं। तो बहुत लोग बोलते हैं कि भैया हमको ये सब नहीं पकड़ता, हम साधु बन जाएंगे। लोग बहुत धमकी भी देते हैं घरों में कि हम भाग जाएंगे, साधु बन जाएंगे। तो इस तरह के साधुओं का बात होगा ये। कोई प्रश्न किसी का? आगे बढ़े इसको, कंटिन्यू। जो परमात्मा रूप में प्रत्येक के हृदय में स्थित रहते हैं, वह भले ही घर के परे गहन अंधकारमय जंगल में क्यों न रहे, किंतु धीर भक्त अच्छी तरह जानता है कि वह अकेला नहीं है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सदैव अपने सच्चे भक्त के साथ रहते हैं और किसी भी विषम परिस्थिति में उसकी रक्षा करते हैं। अतएव मनुष्य को चाहिए कि शुद्ध भक्तों की संगति में भगवान के पवित्र नाम, रूप, लीलाओं, पासर्दों आदि का श्रवण तथा कीर्तन करते हुए घर पर ही भक्ति का अभ्यास करे और यह अभ्यास उसकी निष्ठा के अनुसार उसमें ईश्वर चेतना जगाने में सहायता करता है। जो व्यक्ति ऐसे कार्यों के द्वारा भौतिक लाभ चाहता है वह कभी भी भगवान पर आश्रित नहीं रह सकता। यद्यपि भगवान हर एक के हृदय में वास करने वाले हैं, ना ही उन लोगों को जो इस तरह के भौतिक लाभ के लिए भगवान की पूजा करते हैं भगवान कोई निर्देश देते हैं। ऐसे भौतिकवादी भक्तों को भगवान भौतिक लाभ का वर दे सकते हैं, किंतु वे कभी भी उत्तम कोटि के पुरुष को
पुरुषों की कोटि को प्राप्त नहीं कर सकते। जैसा कि ऊपर बताया गया है, विश्व के इतिहास में विशेष रूप से भारत में ऐसे निष्ठावान भक्तों के अनेक उदाहरण पाए जाते हैं और वे सब आत्म साक्षात के पथ में हमारे मार्गदर्शक हैं। महात्मा विदुर ऐसे ही एक महान भक्त हैं और आत्म साक्षात्कार के लिए हमें उनके कमल सदृश चरण चिन्हों का अनुसरण करने का प्रयास करना चाहिए। श्लोका 28 अथ उदीचीं दिशं यातु यातु स्वैरज्ञात गतिं भवान् इत अवाक प्रायश इति अवाद काल पुंसां गुणा विकर्षण अतएव कृपया आप अपने कुटुंबियों को बताए बिना तुरंत उत्तर थोड़ा माइक दूर रखिए। अच्छा। अतएव कृपया आप अपने कुटुंबियों को बताए बिना उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान कर दीजिए, क्योंकि शीघ्र ही ऐसा समय आने वाला है जिसमें मनुष्य के सद्गुणों का ह्रास होगा। तात्पर्य, कौन सा समय आने वाला है जिससे और सद्गुणों का ह्रास होगा? कलयुग। मनुष्य धीर बनकर या अपने संबंधियों को बताए बिना घर छोड़कर हताश जीवन की क्षतिपूर्ति कर सकता है और विदुर ने अपने अग्रज को अविलंब इसी मार्ग को अपनाने की सलाह दी, क्योंकि कलयुग का शीघ्र ही आगमन होने वाला था। बद्ध जीव भौतिक संसर्ग के कारण पहले से ही पतित हुआ होता है और कलयुग में तो मनुष्य के सद्गुण निम्नतम स्तर पर पहुंच चुके होंगे। उन्हें सलाह दी गई कि कलयुग के आगमन के पूर्व ही वे घर छोड़ दें, क्योंकि विदुर ने जीवन के कई सत्य के विषय में अपने बहुमूल्य उपदेशों के द्वारा जो वातावरण उत्पन्न किया था वह कलयुग के तेजी से निकट आने के कारण लुप्त हो जाएगा। देखिए विदुर जी क्या बोल रहे हैं, ये प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं। तो विदुर जी ने जो इतना जो महत्वपूर्ण उपदेश दिया था उसका जो प्रभाव है वो क्या तुरंत विलुप्त होने वाला है, क्योंकि कलयुग आने वाला है। कलयुग में जो है साधु व्यक्तियों का जो ये प्रभाव है, साधु संघ का जो प्रभाव है वो भी धीरे धीरे क्या है लुप्त होने वाला है। इसलिए जितना जल्दी हो सके मनुष्य को साधु व्यक्तियों का जो अवेलेबल संघ है उसको लेकर के इस युग से निकल जाना चाहिए। पढ़ो। हाँ। सामान्य व्यक्ति के लिए नरोत्तम बनना अर्थात भगवान कृष्ण पर पूर्णतः निर्भर रहने वाला उत्तम कोटि का मनुष्य बनना संभव नहीं। भगवद गीता 7.28 में कहा गया है कि जो व्यक्ति पाप कर्मों के दूषणों से पूर्णतः रहित हो जाता है वही भगवान श्री कृष्ण पर आश्रित रह सकता है। धृतराष्ट्र को विदुर ने सलाह दी कि यदि वे सन्यासी या नरोत्तम नहीं बन सकते तो प्रारंभ में कम से कम धीर तो बन ले। धीर अवस्था में नरोत्तम अवस्था प्राप्त करने के लिए मनुष्य को आत्म साक्षात की दिशा में निरंतर प्रयास करना पड़ता है। धीर अवस्था योग पद्धति के दीर्घकालीन अभ्यास से प्राप्त होती है, किंतु विदुर की कृपा से धीर अवस्था के साधनों के ग्रहण करने की इच्छा करने से ही यह अवस्था प्राप्त की जा सकती है, जो संन्यास की प्रारंभिक अवस्था है। संन्यास अवस्था परमहंस अवस्था अर्थात प्रथम श्रेणी के भक्त की प्रारंभिक अवस्था है। किसी का कोई प्रश्न है, कोई कमेंट है?